नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। संसद में हंगामा जारी है। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है संसद में और वजह गौतम अडानी। गौतम अडानी पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में और तीसरे पायदान से 22वें पायदान पर दुनिया में अमीरों की लिस्ट में जो एक नाम था उनका, अमीरों में जो गिनती होती थी वो गिनती में तीसरे पायदान से 22वें पायदान पर आ गए हैं। डेली पिछले 6 दिनों के कार्यकाल में देखा जा रहा है, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रोज का नुकसान अडानी समूह की कंपनियों में देखने को मिल रहा है। सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, जहां देखो वहां अडानी। वायरल हो रहा है बयान राहुल गांधी का जो संसद में दिया गया। क्या बयान दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने किस तरह गौतम अडानी पर संसद में बयान दिया है और घेरा है। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। अब विपक्ष अडानी केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहा है। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद चल नहीं रही है, विपक्ष हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि अडानी जी को मार्केटिंग करते हैं, फोटो चिपकाते हैं, दिखाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी दोस्ती है, इसलिए ये सब कुछ इनके कार्यकाल में जिस तरह से शेयरों के दाम बढ़े, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति किस तरह अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। शेयरों के दाम जिस तेजी से बढ़ते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सारा खुलासा हो जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जांच की मांग संसद में और कंपनियों में लोचा है, ऐसा माना जा रहा है। अडानी की 7 कंपनियां 85% ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू यानी जेब में 1 रुपया है और आप ये कहें कि मेरी जेब में 85 रुपये रखे हैं, या जिसकी कीमत 1 रुपये होनी चाहिए शेयर की, उसकी कीमत 85 रुपये हो जाती है। शेयरों में जो उछाल है वो कृत्रिम था। हकीकत में कंपनियों की वो हालत नहीं थी जिस तरीके से दिखाया जा रहा था। अमीरों की अमीरी की मीनार कंपनियों में 21% का उछाल, 3 साल में 819% शेयर बढ़े अडानी के। और बढ़े भी क्यों नहीं, सीमेंट से लेके, रेलवे से लेके, पोर्ट से लेके और हवाई अड्डों से लेके, कोई ऐसा खाद्य तेल से लेके, कोयले से लेके कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें अडानी का नाम ना हो। अब जब मार्केट डूबने लगा, शेयर की प्राइस
एकदम रसातल में जाने लगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब भी दिया अडानी ने, लेकिन न तो निवेशकों को वो हजम हो पाया और हिंडनबर्ग ने साफ कहा कि राष्ट्रीयता की आड़ लेकर चुप कर आप ये काले कारनामे नहीं कर सकते हैं। अब LIC हो, SBI हो, कार्यालयों पर प्रदर्शन करने की प्लानिंग विपक्ष कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को साथ लेकर LIC और SBI के दफ्तरों पर प्रदर्शन करने की मांग की है। अब ग्रुप से जुड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की और ग्रुप की कारोबारी प्रक्रियाओं की जांच कराने की मांग कर रहा है विपक्ष। विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष यहां तक कह रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार का देखने को मिल रहा है। वैसे भी चाहे वो राहुल की पदयात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, वहां से भी टारगेट किया गया। अब और तो और अमेरिका में भी हलचल देखने को मिली है। यानी पूरे विश्व में अडानी समूह की कंपनियों की जो किरकिरी हो रही है, शेयर बाजार में जिस तरह से शेयर गिर रहा है, रसातल में जा रहा है, निवेशकों का पैसा क्या सुरक्षित है? अब तो RBI ने बैंकों से अडानी ग्रुप के दिए गए कर्ज का ब्यौरा भी मांगा है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कुछ तो दाल में काला है, ऐसा विपक्ष को लग रहा है। हर एयरपोर्ट पर कब्जा, हर धंधे में अडानी, दुनिया में तीसरे पायदान तक पहुंच गए, 7 दिन में 22वें नंबर पर आ गए। जांच कब होगी, सवाल उठ रहे हैं। हर जगह अडानी ही अडानी। अब प्रश्न यहां तक उठ रहे हैं कि मोदी जी की मित्रता नहीं होती तो क्या सरकार कोई दूसरा उद्योग घराना होता तो सरकार इसी तरह चुप रहती? और प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न बहुत सारे हैं, उत्तर नहीं मिल रहे। वहीं निवेशकों का पैसा, RBI जो ब्यौरा मांग रहा है, जिन बैंकों ने पैसा दिया, या LIC का पैसा क्या वापस मिलेगा? प्रश्न बहुत सारे हैं। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। अडानी और अडानी समूह की कंपनियां और सरकार की मिलीभगत का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, आप कहां तक सहमत हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।